कहानी का आगाज होता है साउथ अटलांटिक समंदर के बीच, जहां एक लंबी कश्ती मुसाफिरों को लेकर सुनसान जीरे की तरफ जा रही होती है। उनके साथ मौसम देखने वाला अफसर डेविड भी होता है, जो हर वक्त हवा, बारिश और बादल का हाल बताता रहता है। जीरा बिल्कुल तन्हा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, जहां डेविड को पूरा साल गुजरना था। समंदर का पानी गहरा और नीला था। लहरें कभी शांत तो कभी गुस्से में भारी हुई लगती थी। हवा का झोंका कभी इतना तेज होता कि कश्ती का बलन हिल जाता। डेविड अक्सर देखता कि सूरज ढलता और समंदर के रंग सूरज की आखिरी किरणों में चमकते हैं। वो तन्हा भी था, मगर एक अजीब सुकून भी महसूस होता, जैसे ये जीरा सिर्फ उसके लिए बना हो। शाम के वक्त बुर्ज की छत से समंदर और आसमान का नजारा इतना पुरसुकून था कि डेविड अपनी तन्हाई में एक अजीब सा रिश्ता महसूस करता। हुकूमत ने उसे यहाँ भेजा था कि वो साल भर का मौसमी डेटा जमा करे। उसे खाने पानी और सारी जरूरी चीजें दी गई थी। पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का अफसर रहता था, जिसका मिशन अब खत्म हो चुका था। कश्ती रुकने पर डेविड और कप्तान छोटी कश्ती में उतरकर जीरे पर आए। मकान में घुसकर दोनों के होश उड़ गए। घर उल्टा पड़ा था, सामान बिखरा हुआ और रॉबर्ट गायब। दोनों फौरन बुर्ज की तरफ भागे। बुर्ज के इर्द गिर्द तेज नुकीले डंडे गाड़े गए थे, जैसे किसी ने किसी चीज को बाहर रखना चाहा हो। हवा के साथ हल्की खुशबू आती, जैसे समंदर और पुरानी लकीरों का संगम हो। डेविड ने देखा कि बुर्ज की खिड़कियां पुरानी और धूल से भरी थी और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो रात के अंधेरे में और तेज लग रही थी। उसके दिल में एक अजीब घबराहट थी, जैसे कोई पुराना राज अब सामने आने वाला हो। कप्तान ने जोर से दरवाजा पीटा, फिर बल लगाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक सख्त मिजाज, खुरदुरा आदमी बैठा था। रूना, डेविड ने पूछा, रॉबर्ट कहाँ है? रूना ने बेहस आवाज में कहा, मर गया, समंदर गया था, वापस नहीं आया। कप्तान ने कहा, डेविड, अगर चाहो तो हमारे साथ वापस चलो। मगर डेविड ने इनकार कर दिया। अच्छी इनाम राशि के लिए उसे मिशन पूरा करना था। कप्तान ने उसे एक बंदूक दी और कहा, ये जगह महफूज नहीं लगती, अपना ख्याल रखना। कश्ती चली गई। डेविड अकेला रह गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। हर आवाज उसके लिए किसी खौफ की घंटी जैसे थी। हर लहर और हवा का झोंका उसके लिए एक अजीब सिग्नल था कि कुछ ठीक नहीं। वो बुर्ज के अंदर का हर कोना देख रहा था, जैसे किसी पुराने राज को समझने की कोशिश कर रहा हो। रात को डेविड को रॉबर्ट की पुरानी डायरी मिली। उसमें अजीब अधूरी बातें, खौफनाक मखलूकों की तस्वीरें और रॉबर्ट की बीवी की तस्वीर चिपकी थी। सब देखकर डेविड ने आंख बंद कर ली। तेज धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना राज उसके सामने सिमट रहा हो। सुबह डेटा जमा करते हुए उसने देखा कि पत्थरों और शेल्स को किसी गैरमामूली नक्श में सजाया गया है, जैसे किसी ने यहाँ अपना नक्शे का पैगाम छोड़ा हो। उसने सोचा शायद ग्रूनर का काम होगा, लेकिन जब दूरबीन से बुर्ज देखा तो ग्रूनर के साथ एक और साया नजर आया। दोबारा देखा, गायब। वो साया कुछ अजीब और भयानक लगता, जैसे हवा में उछलता हुआ कोई शैतानी साया हो, जो सिर्फ डेविड को देख सकता हो। रात को अचानक दरवाजा खटखटाया। डेविड ने सोचा ग्रूनर होगा, मगर जब जवाब न मिला तो दिया लेकर दरवाजे पर आया। जोरों की अजीब गैर इंसानी आवाजें सुनाई दी और दरवाजे के नीचे से एक मखलूक का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। डेविड का खून जम गया। वो नीचे स्टोर में छुप गया। थोड़ी देर बाद मखलूक घर में घुस आई। वो धीरे धीरे चलते हुए डेविड को ढूंढ रही थी, जैसे हर कदम हवा में हिल रहा हो। डेविड ने दरार से झांका तो मखलूक ने उसे देख लिया और बिजली की तरह झपटी। डेविड ने फौरन छुरा उठाया और जब मखलूक ने दरार में हाथ डाला तो उसने छुरा उसकी आंख में घुसा दिया। वो चीख कर भाग गई, लेकिन किसी भी वक्त वापस आ सकती थी, जैसे हवा में फंसकर इंतजार कर रही हो। अब डेविड यकीन कर चुका था, रॉबर्ट की डायरी में जो तस्वीरें थी वो सब सच था। सुबह उसने जमीन पर गैर इंसानी पैरों के निशान देखे जो समंदर तक जा रहे थे। अब उसे समझ आया कि ग्रूनर ने बुर्ज के इर्द गिर्द नुकीले डंडे क्यों लगा रखे हैं। डर के मारे डेविड बुर्ज की तरफ भागा। ग्रूनर ने चीख कर मना कर दिया, तुम्हें कश्ती के साथ ही जाना चाहिए था। डेविड वापस अपने घर में गया, दरवाजा बंद किया, डंडे लगाए और पुराने कागज और किताबें दरवाजे के पास रख दी, ताकि जरूरत पर आग लगाकर मखलूक को डरा सके। घर में उसे एक पुराना संदूक मिला, बंदूक और कुछ गोलियां। थोड़ी उम्मीद जागी। रात को समंदर से अजीब आवाजें आने लगी। जमीन हिली और कई मखलूकें पानी से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ना शुरू किया। डेविड ने गोलियां चलाई, कुछ गिरकर मर गई, बाकी और ज्यादा गुस्से में आ गई। डेविड ने कागजों को आग लगा दी। आग देखकर वो डर कर वापस समंदर में चली गई, लेकिन आग ने डेविड का घर जला दिया। बारिश ने आग कम की, मगर सुबह तक घर राख बन चुका था।
अब डेविड के पास रहने को सिर्फ बुर्ज ही था। वो पत्थरों के पीछे छुपकर ग्रूनर का इंतजार करने लगा। हर आवाज, हर लहर और हर खिलता हुआ पानी का झोंका उसके लिए खतरा लगता। जब ग्रूनर पानी भरने निकला, डेविड ने पीछा किया। अचानक एक मखलूक डेविड पर ने उसे पकड़ लिया। जब गोली चलाने लगा तो ग्रूनर, रुको, ये मेरी साथी है। डेविड ने हाथ रोक लिया। अगर तुम चाहते हो ये जिंदा रहे तो मुझे बुर्ज में रहने दो। ग्रूनर मजबूरन मान गया क्योंकि डेविड के पास बंदूक और खाना था। उस रात दोनों ने छुपकर अंधेरे बुर्ज में वक्त गुजारा। हर शोर, हर लहर उनकी नींद चुरा रहा था और हर पल उनके लिए नई खतरों से भरा था। रात दोनों बुर्ज में सोए। सुबह डेविड ने देखा कि वो मखलूक उसके जख्म साफ कर रही है। जख्म ठीक हो चुका था। डेविड हैरान रहा। उसने उस मखलूक का नाम अनारियस रखा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया, मगर ग्रूनर ने सख्ती से मना किया कि इस राज को दुनिया को बताया जाए। हर सुबह डेविड अनारियस को खिलाता, उसके साथ बातें करता और धीरे धीरे उनकी समझ, भरोसा और दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन ग्रूनर की सख्ती, उसकी नफरत और कभी कभी उस पर जुल्म दोनों के लिए एक मुसीबत बन गई। डेविड समझ गया कि ये रिश्ता सिर्फ उनके बचाव का जरिया नहीं बल्कि उनकी इंसानियत और उम्मीद का सहारा भी बन गया। ग्रूनर ने बताया कि एक दिन छोटी सी ये मखलूक उसके जाल में फंसी थी। उसने बचाया और तब से वो उसकी साथी बन गई। मगर ग्रूनर अक्सर उस पर जुल्म करता, इसीलिए हर रात समंदर से और मखलूकें उसे वापस लेने आती थी और जंग कभी रुकती नहीं थी। मखलूकों के हमले धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन ग्रूनर ने कहा वो वापस आएंगे और इस बार और ज्यादा तादाद में। डेविड ने देखा कि हर शब्द समंदर का रंग और तेज हो रहा था और अनारियस हर दफा उन खतरनाक लहरों और आवाजों के दरमियान भी उसका साथ देती। एक रात दोनों शतरंज में इतने मस्त थे कि उन्होंने रोशनी जलाना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर मखलूक ने अचानक हमला किया। बाहर तादाद इतनी थी कि दोनों मुश्किल से जिंदा निकले। गोलियां खत्म होने को थी। रोशनी घर की चोटी मंजिल तक भागकर बचे। इस दौरान ग्रूनर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों को लगा कि आज उनका आखिरी दिन है। सुबह की धूप खैलते ही मखलूक वापस समुद्र में चली गई। डेविड ने देखा कि समुद्र का रंग हल्के लाल और नीले रंग में बदल रहा था और उसके दिल में बेचैनी और हौसला दोनों बढ़ गए। इसने ग्रूनर के जख्म साफ किए। डेविड समझ गया कि जंग अब और सख्त होगी। खाना कम था, गोलियां खत्म हो चुकी थी। अगले दिन डेविड ने रोशनी घर के पास समुद्र में एक जहाज देखा। एयर गन लेने गया, मगर ग्रूनर ने रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि सिग्नल किसी तक पहुंचे। इसी बीच एनारियस ने ग्रूनर पर हमला किया। ग्रूनर को डर था कि अगर डेविड चला गया तो वो उसके राज सबको बता देगा। जहाज लहरों में गायब हो गया। दिन गुजरते गए। ग्रूनर का रवैया सख्त होता जा रहा था। वो छोटी बातों पर एनारियस को मार डालता और डेविड के दिल में जलन बन गई। एक दिन डेविड ने एनारियस को मछली की हड्डियों का छोटा खिलौना दिया। वह उसे टापू के एक कोने में ले गई जहां पुरानी कश्ती रखी थी। डेविड हैरान हुआ कि ये कश्ती यहाँ कैसे। ग्रूनर ने बस इतना बताया कि बहुत पहले लोग यहाँ बचने आए थे, मगर समुद्री मखलूक ने सबको खत्म कर दिया। डेविड के दिमाग में सोच चमकी। अपने घर में पुराना डाइविंग सूट पड़ा था। अगर नीचे जाकर बारूद निकाल आए तो मखलूक का मुकाबला किया जा सकता था। ग्रूनर मना करता रहा, मगर डेविड ने जोखिम लिया। आखिरकार ग्रूनर ने जहानत से मान लिया, मगर उसकी नीयत बेवफा थी। वह चाहता था कि डेविड बारूद भेज दे और फिर उसे नीचे छोड़कर भाग जाए। दोनों कश्ती लेकर गहराई तक गए। डेविड सूट पहनकर नीचे उतरा। जहाज टूट चुका था, मगर कुछ बारूद के बॉक्स मिल गए। इसी वक्त दो छोटी मखलूक सामने आ गई। डेविड घबराकर गिर गया। पानी में हर लहर जैसे उसके साथ चल रही थी। ऊपर ग्रूनर ने समझा कि डेविड मर चुका है, पर डेविड मुश्किल से सूट उतार कर ऊपर आया और बारूद निकाला। अगले दिनों वह दोनों रोशनी घर के आसपास बारूद फैलाते रहे। हर सुबह डेविड जायजा लेता और एनारियस मदद करती। महीने गुजरे और बर्फ का मौसम आ गया। अचानक हमले बंद हो गए। ग्रूनर को शक हुआ कि एनारियस ने सब कुछ बता दिया। गुस्से में उसने उसे दुख पहुंचाया, मगर डेविड ने रोका। वो समझ गया कि ग्रूनर का गुस्सा सिर्फ उसकी पुरानी कहानी और राज की वजह से है। दोनों ने नया प्लान बनाया। रोशनी घर का दरवाजा खुला छोड़ देना ताकि मखलूक अंदर दौड़कर बारूद से फंस जाए। मखलूक चीख सुनकर अंदर घुसी। पहला धमाका होना था, मगर लीवर काम नहीं कर रहा था। डेविड ऊपर भागा और तार जोड़ दिया। ग्रूनर मुश्किल से रोक रहा था। जैसे ही तार जुड़ा, पहला धमाका हुआ। बाहर से चीख और धुआं आया। फिर दूसरा धमाका हुआ। दोनों बेहोश हो गए। होश आया तो लाशें बिखरी थी। डेविड ने छोटे बच्चों को देखा जो अपने वालिदैन खो चुके थे। उसका दिल टूट गया। पहली बार समझ आया कि ये मखलूक भी इंसानों की तरह महसूस करते हैं।
हैं। डेविड ने पत्थरों का गोल दायरा बनाया और बीच में छोटी कश्ती रखी ताकि एनारियस को पता चले कि वह अमन चाहता है। रात भर इंतजार किया मगर एनारियस न आई। सुबह डेविड को ग्रूनर की पुरानी तस्वीर मिली। जिस लड़की की तस्वीर डेविड ने रॉबर्ट की डायरी में देखी थी वो ग्रूनर की बीवी थी। वो यहाँ से कभी जाना नहीं चाहता था। शाम को डेविड ने देखा कि कश्ती की जगह मखलूक का एक छोटा बच्चा खड़ा था। कुछ देर में एनारियस भी सामने आई। सारा झुंड पीछे था मगर इस बार कोई जंग नहीं थी। सब अमन चाहते थे। तभी ग्रूनर बंदूक लेकर आया। अगर अमन हो गया तो उसका राज खत्म हो जाता। उसने एनारियस को हुक्म दिया कि अंदर जाओ। उसने मना कर दिया। इसी बीच एक छोटा मखलूक बच्चा ग्रूनर की वजह से गिरकर मर गया। सारा झुंड डरकर भाग गया। एनारियस ने भी एतबार छोड़ दिया। डेविड गुस्से में ग्रूनर पर चिल्लाया। ग्रूनर लोहे का सरिया लेकर मारने वाला था मगर डेविड ने पुकारा, रॉबर्ट रुक जा। नाम सुनकर ग्रूनर जम गया। मखलूक ने उसका काम तमाम कर दिया। साल बाद नया ऑफिसर आया। सबने समझा डेविड ही ग्रूनर है। डेविड ने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। उसने रोशनी घर की बालकनी से समुद्र देखा जहाँ एनारियस अपने बच्चों के साथ आजाद थी। हर लहर और हल्की धूप के साथ डेविड के दिल में सुकून और शांति थी। वो जानता था कि जंग खत्म हो गई और अब ये जगह यादों और नई शुरुआत का घर बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।